महाराज जी, अगर कोई अपने प्राणों के बारे में ना सोचकर अगर किसी के लिए अपने मतलब जान को जोखिम में डालता है, या फिर अगर उसकी जान चली जाती है उसकी रक्षा करते हुए, तो क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, जब हम किसी की रक्षा करते हुए, अब मेरा प्राण जाता है और निस्वार्थ हम किसी का रक्षा कर रहे हैं। अब जैसे कि मार्ग में कोई असहाय को पीट रहा हो या उसे मार रहा हो, और उसको बचाने में, जैसे वृद्ध कोई हो या कोई माता बहन हो, और उसके साथ कोई दुराचारी लज्जा हरण का प्रयास कर रहा हो, और उसको बचाने में अगर हमें अपनी प्राण देनी पड़ जाती है और या प्राण चला जाता है, तो हमें भगवत प्राप्ति होगी, हमें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, क्योंकि हमने वहां पे अपना कोई भी निहित स्वार्थ हमारा नहीं है। और अगर उस समय ऐसी भावना आ जाए कि हे प्रभु, अब तो जैसा है आप देख लेना, हम तो बस जो हमारा कर्तव्य इस समय दिख रहा है हम कर रहे हैं, तब तो और बिल्कुल ही शक नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है कि उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो। उसी समय तत्काल भगवत प्राप्ति उसे हो जाएगी और वो भगवत धाम को जाएगा, क्योंकि दूसरे के लिए अपनी जान देने वाले स्वयं भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अब जैसे मातृभूमि के लिए प्राण देने वाले को स्वर्ग मिलता है, और अगर वो नाम लेते हुए भगवान का अगर शहीद होता है तो भगवत धाम उसे उसी समय प्राप्त हो जाता है। पर अगर वो नहीं भी नाम ले रहा है और मातृभूमि के लिए शहीद हुआ है, उसको स्वर्ग तुरंत मिलेगा, और स्वर्ग में कोई संशय की बात नहीं है, कोई संशय नहीं। महाराज जी, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई जिसमें हमें हमारे जान को बचाना पड़ेगा, लेकिन हमें किसी अभक्ष पदार्थ का सेवन करना पड़े, तो क्या हमें करना चाहिए? और लोग ऐसा भी तो कहते हैं कि जान है तो जहान है। हाँ, जान है तो जहान है, नहीं, लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती है कि हमें अभक्ष पदार्थों की सेवन करना पड़ रहा है जान बचाने के लिए, तो अभक्ष पदार्थों को किस अवस्था में, परिस्थिति क्या है? अब जैसे किसी डॉक्टर ने कह दिया कि ये चीज़ खाएंगे तो बच जाएंगे, तो फिर तो हम उसका बिल्कुल ही निषेध करते हैं और विरोध करते हैं, क्योंकि जो चीज़ें उससे मिलेगा, उस पदार्थ से, वो चीज़ें और भी उसके विकल्प में पदार्थ होते हैं। जैसे कि प्रोटीन बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो बहुत अच्छे पदार्थ, उसमें प्रोटीन होते हैं, जैसे सोयाबीन या और भी उससे बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं। तो प्रोटीन के लिए जैसे अभक्ष चीज़ें भी लेते हैं लोग, तो ऐसा नहीं, ये सब खाने पीने की अपनी जीवा की स्वाद है, जो अपनी जीवा की स्वाद है उसके लिए लोग करते हैं, हम इसको नहीं मानते। पर हाँ, अब जैसे कोई ऐसी परिस्थिति है, जैसे कि वो कहीं विपरीत परिस्थिति में फंस गया कहीं, और ऐसी जगह जहाँ कुछ नहीं उसको मिल रहा है, तो जल पर जितना दिन उसका काम चल रहा है, पर वो अभक्ष पदार्थ, फिर वहाँ व्यवस्था उसको कैसे हो रही है? अगर वो अभक्ष पदार्थ व्यवस्था हो रही है तो बाकी चीज़ फिर कैसे व्यवस्था नहीं हो रही? तो ये एक अलग प्रश्न है। अब पर हम ऐसे कहते हैं कि जो धर्मनिष्ठ हैं वो प्राण दे देंगे, पर अभक्ष पदार्थ की सेवन नहीं करेंगे। जो वैष्णव जन हैं उन्हें प्राण देना स्वीकार होगा, पर वो अभक्ष पदार्थ की सेवन करेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब अन्य धर्मावलंबियों ने देखो साहेबजादों को जब स्वीकार करने के लिए कैसे दीवार में चुनने को तैयार हो गए, तेग बहादुर जी ने अपना खुद को, अपने आप को मिटा दिया, पर उन्होंने कभी झुके नहीं, कभी भी स्वीकार नहीं किया अधर्मियों का, जबकि इतने सामर्थ्यवान थे कि चाहते तो वो कुछ भी कर सकते थे, इतने सामर्थ्य थे, इतना भजन युक्त थे वो, पर उन्होंने दिखाया कि नहीं, तेरा किया मीठा लागे, तो उन्होंने नहीं स्वीकार किया। ऐसा कई उदाहरण हैं। हम किसी के डर से, दबाव में आकर के हम अधर्म स्वीकार नहीं करेंगे, हम अपने धर्म के जो खिलाफ मेरा जो आचरण हो रहा है वो अगर हमसे कराया जाए तो हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे प्राण चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। औरंगजेब ने सवा मन जनेऊ ब्राह्मणों को मार करके इकट्ठा करता था और कराता था मरवा करके, पर उस समय भी ब्राह्मणों ने पुरजोर विरोध करके और अपना धर्म को बचाने के लिए, अपने धर्म निष्ठा को कायम रखने के लिए उससे लड़े, पर उन्होंने उसके अत्याचार को स्वीकार करके वो धर्म स्वीकार नहीं किया जो उसका था, या उसके सत्ता के अधीन नहीं हुए। क्यों? क्योंकि धर्म के आड़े कुछ नहीं।